पोटेंशियल इंसान का इतना बड़ा है, अगर मैं चैरिटी करता हूँ तो मैं एक चैरिटी एक हद तक करता हूँ, मगर क्या ये मेरा पूरा पोटेंशियल है? अगर आपने पोटेंशियल देखना तो ईदी का देखें, और मुझे जब आप ईदी से कंपेयर करेंगे तो आपको नजर आएगा कि शायद 100 या 1000 गुना ज्यादा पोटेंशियल है कि मैं कोई, जब मैं इस डायरेक्शन में कोई सोशल वर्क करूं तो कितने बड़े पैमाने पे जा सकता हूं। मेरा पोटेंशियल है कि एक इंसान का पोटेंशियल क्या हो सकता है। इसी तरह आइंस्टाइन न्यूटन को देखें और आप आम आदमी से कंपेयर करें तो आपको एक पोटेंशियल नजर आएगा कि एक इंसान का कितना पोटेंशियल। सो इम्पैक्ट के हवाले से हर इंसान में इतना पोटेंशियल होता है कि वो इतना सक्सेसफुल हो सकता, इतना ऊपर जा सकता, मगर उसके लिए हमें अपनी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लेवल पे पहुंचना पड़ेगा। हमें अपनी बेसिक जो नीड्स हैं उनकी कैद से निकल के तरक्की करके ऊपर आना पड़े। सो मैस्लोज नीड में सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मुल्क है, हमारे पाकिस्तानी और देसी जनरली आपको नजर आते हैं इंडियन पाकिस्तानी लोग, वो फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड के अंदर ही सारी जिंदगी, और ये वो चीज है कि जो उनको तरक्की करने से रोकती है, जो उन्हें ऊपर जाने से रोकती है। सो फिजियोलॉजिकल नीड मैं चैलेंज करता हूं कि मेजॉरिटी लोग जो इवन मिनिमम वेजेस पे भी काम कर रहे हैं हमारे ऑफिसेज में, लेट से 30 या 40 हजार रुपए, या एक हाउस होल्ड है जो कि 50 हजार रुपए से ज्यादा जिसकी इनकम है, तो जनरली आप अगर देखें, आप क्वेश्चन करें, लोग कहते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते, तो क्या वो गरीब है? गुर्बत का अंदाजा, जैसे मैंने कहा कि अमेरिका में जब एक स्टूडेंट पढ़ाई करके निकलता है तो एवरेज उसके ऊपर $30,000 या करोड़ों का कर्जा होता है। सो 7-8 करोड़ रुपया एक स्टूडेंट ने अपना कर्जा उतारना होता है, और उसको ये कर्जा उतारने के लिए 20-30 साल लगते हैं। इसी तरह अमेरिका में जनरली ज्यादातर लोग जो आप उनका लाइफस्टाइल देख के, वो गाड़ी चला रहे हैं, वो एक अच्छे घर में रह रहे हैं, और वो जो भी उनकी टीवी अच्छा है उनके घर में, सारे एसेट्स उनके कर्जे पे लिए होते हैं और उनकी वो किस्तें दे रहे होते हैं। घर भी मॉर्गेज पे होता है, गाड़ी भी उनकी उसके ऊपर लोन के ऊपर होती है, और इवन रोजमर्रा के जो सामान वो खरीदते हैं क्रेडिट कार्ड से, और एवरेज क्रेडिट कार्ड पे भी $5-6 हजार या मिलियंस का रुपीस का उनका लोन होता है जो क्रेडिट कार्ड पे देना, और ये सारा निजाम उनका हर महीने किस्तें देके चल रहा होता है। और अगर आप उसकी नेट वर्थ देख, नेट वर्थ का मतलब कि वो उसके एसेट्स कितने हैं और उसकी लायबिलिटीज कितनी है, लायबिलिटीज को एसेट्स से माइनस कर दें तो वो माइनस में होते हैं। उनकी जिंदगी में करोड़ों रुपए का कर्जा उन्होंने देना होता है। उनकी आज जॉब चली जाए तो वो बैंकरप्ट हो जाए और उनको बहुत सारा कर्जा देना होगा। तो और अगर आप जनरली पाकिस्तान, इंडिया, देसी ममालिक में हमारे देखें तो मेजॉरिटी लोग जब एजुकेशन लेते हैं, बीएससी करते हैं, बीसी और 16 ईयर एजुकेशन करते हैं, तो जनरली वो अपनी फैमिली सपोर्ट से कर रहे होते हैं, या कम से कम कर्जा लेके, स्टूडेंट लोन उनके ऊपर नहीं। इसी तरह घर जो होते हैं वो नॉर्मली उनकी फैमिली की मिल्कियत होते हैं जिसमें वो रह रहे होते हैं, चाहे छोटा घर हो मगर वो उनकी मिल्कियत में होता है। काफी सारे लोग किराए पे भी रहते हैं और छत उनके पास होती है। इसी तरह जो भी आपको नजर आता है कि उनके एसेट्स ओनरशिप में होते हैं। इसीलिए जब 2009 में अमेरिका में या पूरी दुनिया में एक मॉर्गेज क्राइसिस आया तो पूरी दुनिया में रिसेशन आ गया, और क्राइसिस की वजह से लोगों के घर छिन गए, लोग सड़कों पे आ गए। अमेरिका में भी लोगों ने खुदकुशियां, मगर पाकिस्तान में कोई फर्क ही नहीं। अमेरिका में तो प्रॉपर्टी प्राइसेस इतनी नीचे आ गई, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी प्राइसेस को कोई फर्क नहीं पड़ा, और उसकी वजह ये थी कि हर बंदा अपने घर को ओन करता था। कैश इकोनॉमी, कोई कर्जे पे घर नहीं है, कोई यहाँ पे सारे लोग अपनी चीजों को ओन करते, और इसलिए जब हाउसिंग मार्केट खराब हुई तो वो लोगों को तो कोई उसको कर्जे नहीं दे रहे, वो एसेट्स को लेके बैठ गए। सो ये एक पाकिस्तान में अगर आप देखें तो जनरली लोगों के पास एसेट्स हैं और कम से कम उनके पास कर्जे इतने ज्यादा, और उस वजह से गिवन के एक एवरेज अमेरिकी करोड़ों के कर्जदार है जो कि उसने खुद देने हैं और पाकिस्तानी कर्जदार नहीं है, तो वो उस जनरली उनसे बेहतर हालात में। इसके बाद अगर आप देखें कि क्या कोई आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, क्या उनको वो हेल्दी हैं, सांस ले रहे हैं, अल्लाह ने पूरा बॉडी दी हुई है, काम कर सकते हैं, उनको कोई बीमारियां नहीं। माशाल्लाह पाकिस्तान में बाय एंड लार्ज आपको काफी सारे लोग हेल्दी मिलते हैं। आपको अगर आप उनसे पूछें क्या आपको डर है कि आपको कल का खाना नहीं मिलेगा या हफ्ते का खाना नहीं है, आपको भूखा सोना पड़ेगा, कितने लोग हैं जो रात को भूखे सोते, तो आपको बड़े मुश्किल से ढूंढने पड़े। और माशाल्लाह आप तो खैर इतना चैरिटी का निजाम भी होंगे, मगर इन जनरल जो लोग नौकरियां कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा 40,000, तो घरों में वो भूख का खतरा नहीं है कि मैं भूखा सोऊंगा या मेरे बच्चे भूखे सोएंगे। और इसी तरह उनके घरों पे सर पे छत, क्या कितने लोग हैं जो कि नौकरियां कर रहे हैं और वो उन्हें लगता है कि कल को मेरे घर पे मेरे सर पे छत नहीं रही, या कल अगले महीने का मैं किराया नहीं दे, या
تو وہ بھی آپ کو نسبتاً کم لوگ نظر آتے ہیں. اور اگین میں اس وقت ہمارے جو آفس ورکرز ایون اس کے اندر بلو کالر ورک فورس ہے, وائٹ کالر ورک, اس لیول پہ میں بات کر رہا ہوں, بٹ ہمارے ایگریکلچر میں ایسی سچویشن ہے. اور پھر ایک سوشل سیفٹی کا نظام ہے. ہمارے یہ جو سوسائٹیز ہیں یہاں پہ آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ کی فیملی ہے. نارملی ہمارے جو دیسی ممالک ہیں یہاں پہ ایک پوری فیملی سسٹم ہوتا ہے. یہاں پہ ایک یا دو بندے کما رہے ہوتے ہیں تو 6 لوگ کھا رہے ہوتے ہیں. اور نارملی ایک سیفٹی نیٹ ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک بھائی اگر امیر ہے اور دوسرا بھائی کو بھوکا سونا پڑا. امریکہ میں بھائی بھی بھائی کو سپورٹ نہیں کرے, اور اگر ایک بھائی سڑک پہ آ گیا, ہوملیس ہو گیا, تو شاید اس کے رشتہ دار اس کو سپورٹ نہ کریں, اور پھر تھوڑا سا گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ. مگر پاکستان میں ایک سوشل سیفٹی نیٹ فیملی سسٹم کے تھرو اویلیبل ہوتا ہے, جس کی وجہ سے جنرلی فیزیولوجیکل نیڈ لوگوں کی میٹ ہے.